हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी संडे। आज सवेरे 4 बजे के आसपास जब मेरी नींद खुली, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बारिश की आवाज़ सुन के इतना अच्छा लग रहा था। ऐसा लगा सोते रहो, बस आँख बंद करके लेटे रहो और इस बारिश की आवाज़ सुनते रहो। 10 मिनट मैंने इस बारिश की आवाज़ का मज़ा लिया, आनंद लिया और फिर मैं उठ गई। बहुत अच्छा लगता है इस बारिश का मौसम और मेरे शहर में ये बारिश चालू हो गई है। बहुत ही प्यारा सा सुहाना सा मौसम हो रहा है, तो एक बहुत ही प्यारी सी बात। दोस्तों, आप लोगों के क्वेश्चंस कुछ ऐसे आते हैं जो कि आई थिंक, अच्छा हाँ, सबसे पहले ये जो मौसम बदला ना, तो मेरे गले की थोड़ी सी आपको आवाज़ अलग लग रही होगी क्योंकि इतनी गर्मी थी पहले, इतना ठंडा पानी पिया कि थोड़ा सा आज अभी लग रहा है कि गला थोड़ा अलग है। कोई बात नहीं, हम लोग मज़े की बात करेंगे तो आपका ध्यान गले से हट अलग हो जाएगा। तो अक्सर आप सब ये फेस करते हो, एक ऐसी छोटी सी प्रॉब्लम जिसका मैं आपको लॉजिकली साइंटिफिकली रीज़न बताना चाहती हूँ आज संडे की ब्यूटीफुल डे के दिन, इस सुहाने मौसम के दिन। मैं बिल्कुल अपने बगीचे की तरफ देख रही हूँ, हल्का हल्का बारिश की बूंदें अभी भी पड़ रही हैं और बस चलिए तो बातें करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन से जब हमारी बात चालू हो जाती है या बात चालू नहीं भी होती है और हमारा मन करता है कि हम उन्हें एक मैसेज भेज दें, बहुत डरते हुए हम लोग मैसेज भेजते हैं। या अगर वहाँ से कॉल आ गया, आ रहा है, फ़ोन पे आ रहा है, बज रहा है, ओ माय गॉड, एकदम से हमारा डर का वो जो एक्टिवेशन चालू हो जाता है। या कोई मैसेज पड़ा हुआ है तो हम 10 बार सोचते हैं क्या जवाब दें। आप में से तो बहुत सी डीएफ ऐसा करती होंगी कि लिख के फिर डिलीट भी कर देती होंगी, है ना। बहुत सी डीएफ मुझे भी कुछ लिखती है और फिर डिलीट कर देती है जो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। आप लोग सोच समझ के लिखो, इसी को बोलते हैं अवेयरनेस। आप पहले सोचो समझो और फिर लिखो, ठीक है। चलिए, इसी बात में मैंने ब्लॉकेज बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जब डीएम के साथ भी ऐसे ही होता है, आप लोग लिखते हो फिर डिलीट कर देते हो और फिर डीएम को भी बहुत ट्रिगर करता है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि डर लगता ही क्यों है, तो चलिए इस डर को हम दूर करते हैं, समझते हैं कि ये डर क्यों लगता है। सबसे बड़ी बात ये है कि जब हमारा एक बबल फेज हो रहा होता है, उस वक्त तो हम लोग इतनी अवेयरनेस में नहीं होते, तब तो कोई डर नहीं होता क्योंकि ये जो इंसान होता है ना, ये इंसान, तब हमको लगता है कि ये कोई दूसरा इंसान है। जबकि आप लोग, यू आर वन सोल, यू आर वन बीइंग। मैं तो वन बीइंग ही बोलूँगी ताकि आप लोग डुअलिटी क्रिएट ना करो। तो ये जो इंसान है, दुनिया का सबसे प्यारा इंसान लगता है। मतलब इतना परफेक्ट कोई कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा केयर करने वाला, बॉदर करने वाला, इतना प्यारा। उस वक्त तो सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है ना। और क्योंकि हम जो डीएफ्स होते हैं वो इस प्रकार से गुजर रहे होते हैं, हालातों से, सिचुएशन से, कंडीशन से, कि उस वक्त उसकी थोड़ी सी मरहम भी ऐसे लगता है जैसे डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। एंड ऑफ कोर्स डिवाइन की ब्लेसिंग ही होती है अगर आपका ट्विन फ्लेम आपको इस लाइफ टाइम में आपका फिजिकल एनकाउंटर हो गया है, तो इट्स अ ब्लेसिंग्स। अब बहुत अच्छा लगता है और हम लोग धीरे धीरे उसके प्यार के, उसकी प्रेजेंस के, उसके इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि अनकॉन्शियसली हम लोग इतनी सारी एक्यूमुलेटेड एडिक्टिव एनर्जी, मतलब हम लोग एडिक्टिव जो पुश एनर्जी है वो एक्यूमुलेट कर लेते हैं, पता भी नहीं चलता है। और जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है कि अब तुम लोगों को सेपरेट होना है, अपने आप पे काम करने के लिए लर्न करना है यूनिटी कॉन्शियसनेस और फिर यूनियन में आना है। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिए, यूनिटी कॉन्शियसनेस। आप लोग यू फॉर यूनियन तो हर कोई जानता है, बट यू फॉर यूनिटी कॉन्शियसनेस में किसी को नहीं आना है। सबको अपने ट्विन फ्लेम से मतलब है। तो आज ये समझ लीजिए कि अगर आप यूनिटी कॉन्शियसनेस में नहीं आओगे तो ट्विन फ्लेम्स के साथ यूनियन भी नहीं पॉसिबल है, 100% नहीं पॉसिबल है, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं। तो इतने हम एडिक्टेड हो जाते हैं आपके ट्विन फ्लेम के लिए, और जब सेपरेशन होता है
तो एक एनर्जी आप दोनों के बीच डेवलप होती है, विच इज़ कॉल्ड द पुश एंड पुल एनर्जी। आपके अंदर पुश एनर्जी, उनके अंदर पुल एनर्जी। अब सोचिए आप कि शेर के मुंह से उसका फ्लैश छीन लिया जाए तो उसकी क्या हालत होती है। बस बिल्कुल ऐसे ही होता है हमारी डिवाइन फेमिनिन के साथ, कि किसी का इतना एडिक्शन होता है, इतना एडिक्शन होता है, और वो इंसान इसके बारे में वो दिन और रात सोच के खुश होती है, जिस पे वो निर्भर होने लगती है, डिपेंडेंट होने लगती है इमोशनली, और एकदम से वो शख्स आपको एक रात में ही छोड़ के चले जाए। तभी मैंने एक वर्ड 19 में कहा था, आत्मा हाथ में आ जाती है। आत्मा लिटरली हाथ में आ जाती है एकदम से, एंड दैट इज नोन एज द डार्क नाइट ऑफ द सोल। और वो रात होती है, डार्क नाइट ऑफ द सोल, वो जो टाइम होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इस तरीके से वो बैठ जाता है, वो डर भर जाता है, वो ऑलरेडी वो डर हमें इतना हॉन्ट करता है कि जब भी आफ्टर इवन यूनियन भी हमारा हो गया, तब भी वो डर हमें हॉन्ट करता रहता है। एंड दैट इज़ द रीज़न हम कॉल करने से डरते हैं, मैसेज करने से डरते हैं, हम मैसेज आने पर घबरा जाते हैं, क्योंकि वो ही सबकॉन्शियसली फियर आपको ट्रिगर करता रहता है, हॉन्ट करता रहता है, नहीं जाता है इवन आफ्टर द यूनियन भी, राइट। अब हम बात करते, यही रीज़न है कि आप लोगों को डर लगता है, बट इट्स जस्ट सबकॉन्शियस फियर। द पर्पस जिस वीडियो का बताने का ये है कि इट्स जस्ट सबकॉन्शियस फियर। ऐसा कोई फियर होता ही एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फियर इज जस्ट एन इल्यूजन। अब क्या किया जाए? बात ये है, इस संडे का बेस्ट टिप ये है कि जब हमें यूनियन चाहिए तो यूनिटी कॉन्शियसनेस के बगैर यूनियन पॉसिबल नहीं है। और यूनिटी कॉन्शियसनेस, यूनिटी, यू फॉर यूनियन, यू फॉर यूनिटी कॉन्शियसनेस एंड यू फॉर यूनिवर्स, तीनों चीज़ें ही आपस में अलाइंड हैं। यूनिवर्स से अलाइनमेंट चाहिए, यूनिवर्स की हर स्पार्क से यूनिटी कॉन्शियसनेस चाहिए, एंड देन ओनली यू विल गेट द बाई प्रोडक्ट ऑफ द यूनियन। ठीक है, अब समझ में आया क्यों आप लोगों के लिए शेयर फिल्म बनाया, क्यों बैक टू सोल होना ज़रूरी है। हम लोग कई जगह सुनते हैं बस आप ये इनर वर्क कर लो, वो कर लो और बस यूनियन हो जाएगा। वो यूनियन अगर हो भी गया तो टेम्प्रेरी होगा। आपको अगर परमानेंट हार्मोनियस यूनियन इन 3D चाहिए, इट इज़ मैंडेटरी टू बैक टू सोल, क्योंकि वो आपका ट्विन सोल है, राइट। अच्छा, अब इनर वर्क की बात हुई तो मुझे एक चीज़ याद आई कि रिसेंटली जो न्यू अवेकनिंग्स हैं उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इनर वर्क शेयर फील्ड है या इनर वर्क सिस्टमैटिक इनर वर्क है, या सिस्टमैटिकली इनर वर्क करने को सिस्टमैटिक इनर वर्क कहते हैं। तो लेट मी क्लैरिफाई। ये सामने आप देख रहे हो, और मैंने कल कमेंट्री में भी डाला है वीडियो का लिंक हमारे ओरिजिनल सिस्टमैटिक इनर वर्क का, जो मैं आज कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इनर वर्क क्या है तो प्लीज़ मेरी वेबसाइट चेक कीजिए, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वो भी नहीं करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इनर वर्क के नाम दिए हैं, आप चेक तो कीजिए। सिर्फ शेयर्ड फील्ड इनर वर्क नहीं है, शेयर्ड फील्ड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इनर वर्क, जो आपको हेल्प करता है सोल, माइंड से सोल में टैप इन करने में। एंड जब आप सोल में आते हो तो डेफिनेटली वहाँ आपका ट्विन सोल होता है, और इसलिए आपका बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली यूनियन लोगों के हो रहे हैं। और इसलिए अगर यूनियन हो रहे हैं तो इसलिए हम लोग परमानेंट एनकाउंटर, परमानेंट मीटिंग एनकाउंटर हमने बनाया है, क्योंकि अब जब यूनियन हो ही रहा है तो उसके बाद आपका वो यूनियन परमानेंट हो, इसलिए हमने PME बनाया है, राइट। लेकिन इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। सिस्टमैटिक इनर वर्क को हमने डिवाइड किया हुआ है ओरिजिनल, बेसिक, सिस्टमैटिक इनर वर्क। ओरिजिनल बिकॉज कम्युनिटी में बहुत लोगों ने अपने इनर वर्क को बेसिक इनर वर्क नाम दिया है, एंड यू आर कन्फ्यूज, क्योंकि बेसिक इनर वर्क लोग कहते हैं चक्रास, ओम चैंटिंग, प्राणायाम, मेडिटेशन को, विच इज़ नॉट एट ऑल इनर वर्क। इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई 11 इनर वर्क जो मैंने 19 में रिलीज़ किया था, बट बेसिक सिस्टमेटिक, ओरिजिनल बेसिक सिस्टमेटिक इनर वर्क इज़ डिफरेंट। तो हमारा इनर वर्क डिवाइडेड है बेसिक, ओरिजिनल, बेसिक सिस्टमेटिक इनर वर्क, एंड देन एडवांस सिस्टमेटिक इनर वर्क, एंड देन सुपर एडवांस सिस्टमेटिक इनर वर्क। एंड उसके बाद जब आप पूरा इनर वर्क कर लेते हो, साइमल्टेनियसली यू आर सपोर्टिंग योर माइंड टू टैप इन टू द सोल। आप माइंड से सोल में टैप इन करते हो,
एंड इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट वन डे टास्क कि आप माइंड से सोल में जंप कर लो, बिकॉज माइंड अपनी गिरफ्त छोड़ता नहीं है. माइंड फाइट हार्ड टू प्रोटेक्ट यू टू रीच टू द सोल लेवल. और 100% जब तक आप सोल लेवल पे नहीं आएंगे, इफ़ यू आर अ रियल ट्विन फ्लेम, आपकी यूनियन पॉसिबल नहीं है, या उस तरीके से नहीं हो पाएगी जिस तरीके से एक ट्विन फ्लेम को यूनिटी कॉन्शियसनेस में आकर मदर अर्थ को सर्व करना है. तो शेयर्ड फील्ड एक पैरेलल इनर वर्क है जो आपके बेसिक, एडवांस और सुपर एडवांस के साथ चलना है. तो ये जो गाइडेंस है ये सिर्फ न्यू अवेकनिंग्स की है, कि बाकी सब लोगों ने बेसिक, एडवांस, सुपर एडवांस किया हुआ है, मैं जानती हूँ. और मोस्ट ऑफ शेयर फील्ड उन्होंने ही लिया है जिन्होंने पूरा इनर वर्क कर लिया है. बट शेयर फील्ड कोई भी ले सकता है, क्योंकि माइंड से सोल की जर्नी भी एक दिन की नहीं है माय डियर. माइंड बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक स्पिरिचुअल वॉर होएगी. माइंड आपको रोकेगा सोल तक पहुंचने में, एंड इट टेक्स टाइम. तो आप साइमल्टेनियसली इनर वर्क के साथ, जो हमारा ओरिजिनल सिस्टमैटिक इनर वर्क है, उसके साथ आप शेयर्ड फील्ड की थ्योरी सुनिए. बिकॉज शेयर फील्ड में कुछ इनर वर्क करने के लिए है ही नहीं, इट्स जस्ट अ थ्योरी. तो आप जो भी इनर वर्क कर रहे हो, चाहे बेसिक, एडवांस, सुपर एडवांस, वट एवर यू आर डूइंग, साइमल्टेनियसली आप थ्योरी को सुन सकते हो. कुछ भी करते हो, यू आर गोइंग टू द ऑफिस, ऑन द वे आप सुन सकते हो. आप इवनिंग वॉक कर रहे हो, आप तब थ्योरी सुन सकते हो. वेन एवर यू गेट द टाइम यू कैन लिसन द थ्योरी. तो थ्योरी के लिए आपको अलग से टाइम देना नहीं है. बट सिस्टमैटिक इनर वर्क का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पूरी बेसिक, एडवांस, सुपर एडवांस से गुजरना है. और ये जो इनर वर्क है ये सबके लिए कॉमन है, बिकॉज इट्स नॉट क्रिएटेड बाई मी, इट इज़ क्रिएटेड बाई द गॉड, एंड गॉड हैज़ अ बेस्ट प्लान फॉर ऑल ऑफ यू. उन्होंने डिज़ाइन ही ऐसे किया है कि जो जो भी आपके लाइफ में सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके अकॉर्डिंगली गॉड ने पूरा इनर वर्क बनाया हुआ है. और ये सब अभी तक मोर देन 30,000 हमारे जो सोल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ले चुके हैं. आप बहुत अच्छे से जानते हो, मैं डेली कम्युनिटी में आप लोगों के जो टेस्टिमनीज आती है मैं डालती हूँ. सो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर हम आपके जो बड़े भाई बहन हैं, जो मतलब अभी काफ़ी आगे आ चुके हैं, वो कर सकते हैं, तो आप सब कर सकते हो, क्योंकि आप सबके ऊपर डिवाइन का आशीर्वाद है. और इस संडे मॉर्निंग, इस ब्यूटीफुल संडे मॉर्निंग, मैं भी यही कहूँगी कि हर हार्ड वर्किंग ट्विन, क्योंकि सब लोग हार्ड वर्क नहीं करते हैं, बहुत से लोग लॉजिकल भी होते हैं. वो कई जगह जाके पहले चूज़ करते हैं कि यहाँ से ये ले लेते हैं, ये ट्राई मार लेते हैं, वो ट्राई मार लेते हैं. तो मेरी ब्लेसिंग सिर्फ उनके लिए है जो लिटरली दे आर वेरी डेडिकेटेड एंड सीरियस फॉर दिस जर्नी, जिन्होंने अपने ट्विन फ्लेम को चूज़ किया है, अपनी जर्नी को चूज़ किया है, अपनी जर्नी को प्रायोरिटी देते हैं. दे आर लिटरली सीरियस टुवर्ड्स द जर्नी एंड सर्विंग द मदर अर्थ. उन सब का यूनियन यूनिवर्स बिल्कुल करे. Thank you, universe. Love you, universe. Love you all. God bless you all.